जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम्। गीता जी जो है, इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, तो दो मित्रों का संवाद भी है, पर साथ ही साथ गीता का मुख्य जो उत्स है वो प्रकट होता है जब अर्जुन शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते हैं। तो गुरु शिष्य के बीच का भी ये संवाद है, आत्मीयता से भरा हुआ। और गीता हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, कितनी रेलेवेंट है, इसके बारे में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का ये वचन याद कर लें। लाइफ इज अ बैटल एंड इंटेलिजेंट प्लान्ड एक्शन इज नेसेसरी टू हैंडल इट इफेक्टिवली। द भगवद गीता कॉल्स दिस योगा। तो ये गीता साधना में से ये पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति क्या कहती है? लाइफ इज अ बैटल एंड इंटेलिजेंट प्लान्ड एक्शन इज नेसेसरी टू हैंडल इट इफेक्टिवली। तो बुद्धिमत्ता के साथ में जीवन के संघर्ष को अपनाने के लिए एक व्यवस्थित रणनीति तैयार करना आवश्यक है। और वो रणनीति तब तैयार हो सकती है जब हमको पता हो कि हम हैं कौन, और ये पता हो कि हमको जाना कहाँ है। हम अगर युद्ध कर रहे हैं तो हमारे सामने कौन है। तो उसका सांकेतिक रूप से अगर देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रकट रूप में युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र का है, तो प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि रथ को बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हुए हैं। तो निरीक्षण करते करते फिर उनके अंदर की मनस्थिति की बात जो अर्जुन विषाद योग के रूप में प्रथम अध्याय में आई है, उसको लेते हुए अब जब हम यात्रा में चल पड़े हैं श्रीमद् भगवद गीता को अपनाने की दिशा में, तो जो श्लोक आज ले रहे हैं चौथे अध्याय का, वो है 31वां श्लोक। और यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तिन नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस का अर्थ बताया गया है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो इस श्लोक के ऊपर वापस आते हैं, 32वें श्लोक की तरफ चलते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्वितान सर्वा नैवम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तो सच्ची सच्ची बात क्या है, कई बार हम अच्छे से सुन रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है हमारे कानों को, हम बोल भी रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, और हम बात भी वही कह रहे हैं जो हमको उस समय कहनी चाहिए, पर हमारा उस पूरे सुनने और बोलने के क्रम के साथ तारतम्य नहीं होता है। ऐसा लगता है हम स्लीप वॉक कर गए, जैसे कोई नींद में चल रहे हैं। ऐसा ऐसा क्लासेस में भी होता था, और कई बार ऐसा सत्संग में भी हो जाता है। तो हमारा जो 10 मिनट का सत्संग है, इस सत्संग को और अधिक ऊर्जावान बनाने की दृष्टि से मैं बार बार अपने गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का स्मरण करता हूँ। तो ये वाली जो पहला वाला आज हमने श्लोक स्पर्श किया है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भी इससे मिलता जुलता एक श्लोक है। उसमें ऐसा कहा गया, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। तो कुल मिला के बात जो आती है ना, वो वहीं पर आती है श्रीमद् भगवद गीता में, जहाँ की हम अपने परम लक्ष्य के साथ एक में होने के भाव को अपने कर्म के द्वारा सिद्ध कर पाए। इस दिशा में यज्ञ जो है, भगवान कहते हैं कि अगर जीवन यज्ञमय नहीं बना है तो
फिर यूं ही चला गया। मतलब जो प्रसन्नता का प्रसाद है, जो अमृतमय प्रसाद है, वो प्राप्त हुआ नहीं। और वही बात इस 31वें श्लोक में भी, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। तो वो जिसने की जीवन को यज्ञ बनाया तो उसने अमृत प्राप्ति कर ली, अमृत प्राप्ति कर ली और प्रसन्न रहा। और वरना क्या हुआ, न तो अभी वो प्रसन्न है और बाद में भी प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए हमने आज का जो शीर्षक प्रेरणा हुई कि नो दैट बी हैप्पी फॉर एवर। तो उसको जानना है और जानेंगे तो हमेशा के लिए प्रसन्न रह जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए स्वामी जी बताते हैं कि यदि हम अच्छे नियत के साथ भी काम कर रहे हैं तो भी उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हो जाएगी। और अक्सर आप देखते हैं कि आप लोगों को भला करते हैं फिर भी पता चलता है कई लोग नाराज हो गए, तो और वरना कोई और तरह की गलती भी हो गई। तो कहते हैं कि बहुत समाज सेवा करने वाला है या आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में काम करने वाला है, उससे भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। तो एक कथा जो स्वामी जी ने इस संदर्भ में छत्रपति शिवाजी की सुनाई थी, उसका स्मरण करते हैं। तो क्या हुआ कि वो विजयी जब हो रहे थे और तो फिर उनके अधीन संपदा भी थी, संसाधन भी थे, तो वो बड़े बड़े महल बना रहे थे। और पहले वो ऐसा संभव है कि अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाते रहोगे। अच्छा, आप ये बताइए कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु उनके थे गुरुदेव समर्थ रामदास जी। तो रामदास जी अपने शिष्य की देखभाल करने के लिए, यानी उसके मन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए और उनको दिशा देने की दृष्टि से वहां जब आ गए, जब वो जीतने के बाद में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था और बड़े उत्साह से अपने गुरु को दिखाने के लिए शिवाजी वो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां ले गए। तो बड़े बड़े मजदूर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, वो हथौड़ी से कूट रहे हैं और फिर बता रहे कि यहाँ पे मैं वो बनाने वाला हूँ, वहां पे मैं वो बना। इस प्रकार का उनका जो व्यवहार था उसको देखते हुए रामदास जी जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा वो वाला जो पत्थर है उसको तोड़वाओ, तो उसमें एक तरफ हल्का सा छेद रहा होगा और ऐसे। तो उन्होंने कहा मैं ही तो तोड़ने में मदद करता हूँ। फिर मजदूरों को बताया कि भाई यहाँ से ऐसे रेखा बनाकर तोड़ना, ऐसा समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा। तो जब उन्होंने तोड़ी तो उसके बीच में एक हल्का सा छेद जैसा जो था पत्थर के अंदर, वहां पर एक मेंढक था और उसमें थोड़ा सा पानी भी था। तो इसके पहले जब जब वो अपनी बातें बता रहे थे शिवाजी, तो कह रहे थे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब जब वो उन्होंने देखा कि पत्थर के अंदर से वो मेंढक निकला फुदक के और पानी भी है वहां पे, तो उन्होंने दोनों ने आश्चर्य से देखा और भी लोग देख रहे थे। तो समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को कहा कि अच्छा तो ये भी आपने वहां पे मेंढक को बिठाया होगा, पानी वहां पर आपने भिजवाया होगा। तो जिस तरह से उन्होंने पूछा तब उनको हिट हो गया कि आखिर गुरु मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि मैं अपने अहंकार के भाव में फंस गया था और अब मैं ये शपथ लेता हूं कि दिव्य भाव में रहते हुए हर कार्य करूंगा। तो मुख्य बात यह है कि एक जब यज्ञ की दृष्टि है, इसका मतलब है कि वो जो अखंड सर्वव्यापी चेतना है वो सब कर रही है। और जब हम उसको अर्पण करके करते हैं तो ब्रह्म प्राप्ति वाला जो भाव है वो हमारे भीतर जागृत हो जाए, ऐसी स्थिति बन पाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता अपने जीवन को अपनाने की दिशा में हम ठीक ठीक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं उसका संकेत देती है। और एक बार फिर से जो 32वां श्लोक है, इसमें उन्होंने कहा एवं बहुविधा यज्ञावितता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान विद्वितान सर्वा नैवम ज्ञात्वा विमोक्ष से। तो इसमें है कि भाई वेदों में तरह तरह के यज्ञ के बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या है, मन का, इंद्रिय का और शरीर का प्रयोग करके जो यज्ञ किए जाते हैं, उसके साथ साथ जो तत्व का बोध है वो रह जाए साथ में और अनुष्ठान किए जाएं तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो एक स्थान पर पहले भी आया अशांतस्य कुतः सुखम, तो जिसमें शांति रहे उसके लिए कैसा सुख है ना। तो करके बात को पूरा करने के पहले मैं फिर से प्रसन्न हो रहा हूँ
कृतज्ञता के साथ में कि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आप सबकी सन्निधि में कल हमारे इस क्रम का 1 शतक पूरा हो रहा है, 100वां दिन है। तो कुछ विशेष प्रेरणाओं की प्रार्थना है कि कल कुछ उत्सव में ढंग से ये जो इटर्नल गीता, एवरीडे गीता का क्रम है वो प्रकट हो। और अब समय वो है जहां आपका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए मंगल कामनाएं आप तक पहुंचाने का आनंद लें। और पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।